हेलो बच्चों, तो अपन देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली है अपने पास 12.1 का नवा सवाल है। क्या कहता है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर क्या है, अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया है। जैसे कोई बेलन था, बेलन में से क्या अर्धगोले के आकार यानी दोनों साइड से अर्धगोला खोदा गया है। ठीक है, निकालते हुए एक वस्तु बनाएगी जैसा कि इस आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बेलन की ऊंचाई है और आधार की त्रिज्या यानी इसकी त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या यहाँ से कितनी रहेगी इसकी, तो ये त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो करते हैं इसका। पहले क्या करेंगे अपन कि यहाँ पे दिया है ना, तो उसको लिखेंगे। पहले लिखेंगे हल क्या है, तो बेलन की ऊंचाई लिखते हैं। पहले क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई कितनी दी है ऊंचाई, तो वो लिखेंगे ऊंचाई h बराबर हो जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या की बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या भी होगी और बेलन की त्रिज्या भी हो जाएगी। तो ये त्रिज्या किसकी हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ये बेलन व अर्ध गोले की क्या त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी है, तो वो दी है अपन को कितनी, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर है अपने पास। तो देखो क्या करेंगे कि इससे कोई वस्तु बनाएगी है अर्धगोला खोद के, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, देखो कितने अर्धगोला है, 2 अर्धगोला है और एक क्या है, बेलन। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें जोड़ेगा। क्षेत्रफल की बात हो रही हो तो क्या होता है, जोड़ता है। अगर आयतन की बात होती है तो माइनस हो जाता है वो। तो चलो करते हैं, क्या क्या निकालते हैं, संपूर्ण वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं वस्तु का संपूर्ण, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो क्या निकालेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में हो जाएगा किसका, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब इसमें अर्धगोला कितने हैं, 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, पृष्ठीय, अर्धगोले का पृष्ठीय, यहाँ लिख देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है 2πr(h) होता है। क्या होता है, 2πr(h) होता है। ठीक है, प्लस करेंगे, 2 है ना, तो 2 का 2 ही रहेगा, इंटू करते हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 2πr वर्ग होता है। क्या होता है, 2πr वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, क्या, पाई आर, 2πr और इसमें भी क्या है, 2πr है।
तो क्या करते हैं इसमें से, इसमें क्या आ रहा है नज़र, 2πr और 2πr इसमें भी है, तो अपन कॉमन कर देते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो 2 लेंगे, पाई लेंगे और r कॉमन ले लेंगे। इधर क्या बचेगा, h बचेगा प्लस, यहाँ पे देखो 2 ये है 2 है, तो है 2 तो कॉमन आ गया। अब बचेगा क्या, 2 बचेगा और एक r चला गया, तो क्या बचेगा, r बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2r बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि 2 है और पाई है, पाई का मान की बोला है क्या, यहाँ पे नहीं बोला है, तो अपन कितना लेंगे, 22/7 लेंगे। तो 2 इंटू पाई का मान कितना लेंगे, 22/7, ठीक है। अब r का मान कितना है, तो r का मान है, यानी त्रिज्या है अपने पास 3.5, तो यहाँ लिखेंगे 3.5। अब कोष्टक के अंदर देखते हैं, h यानी ऊंचाई कितनी है, तो 10 है, ठीक है, प्लस 2 का 2 है और r का मान कितना है, तो r का मान है 3.5, तो इंटू कर देंगे 3.5 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ कट रहा है तो काटेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो इतना नीचे कितना जाएगा, ये 1 और 0 यानी 10 हो जाएगा। एक ऊपर कितने हो गए, 35, तो काटेंगे यहाँ 7 से, तो 7 पंजे कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। अब 35 हो गया, 7 पंजे 35। अब 5 से काटेंगे किसको, 10 को, तो कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10। अब 2 से काट देंगे इस 2 को, बचेगा कितना अपना, 22 बच जाएगा। कितना बचेगा, 22 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और अंदर क्या है देखो, 10 है, प्लस करेंगे और ये 35 मान लो, यानी 3.5 है, 3.5 है, 3.5 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7। अगर ऐसे भी करेंगे तो 35 दूनी 70 हो जाएंगे, और पॉइंट के बाद 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं रहता है पॉइंट के बाद। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये 22 है, तो 22 का 22 रहेगा, इंटू 10 और 7 कितने होंगे, 17 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 17। तो 17 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 17 दूनी कितने होते हैं, 34, हासिल 3 आई, 17 दूनी 34 और 3 कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 37। कितने हो जाएंगे, 37। तो अपने पास क्या आ गया, 374 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाला है ना, तो इसका स्क्वायर में आ जाएगा, यानी वर्ग में आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये समझ लिया अपन ने कौन सा, कि 12.1 का 9वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये समझ लिया अपन ने। अब इसका अगला देखेंगे 12.2, ठीक है, तो उसको देखते हैं।